नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्लास को स्टार्ट करना चाहूँगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। याद रखना, सिलेक्शन लेकर माता पिता का नाम रोशन करना ही आपका उद्देश्य है। हर प्रश्न का उत्तर हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। देखिए, पहला प्रश्न कि भारत में रेलवे जो रेल है उसका आरंभ किस सन में हुआ था। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले भारत में रेल शुरू होती है 1853 में। 1853 में इसमें भारत में रेल स्टार्ट होती है, इस बात को भी याद रखिए। और पहली बात, ये मुंबई से लेकर ठाणे, जो ठाणे है यहाँ तक चलती है, मुंबई से ठाणे तक, इस बात को भी याद रखिए। और एक बात और, ये 34 किलोमीटर की इसने दूरी तय की थी। 34 किलोमीटर की सबसे पहले, इस बात को भी याद रखिए। सबसे पहली रेल भारत में 1853 में चली और 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। देखिए कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत की रेल है जो है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो साथियों 1950, 1898, 1955, 1960। साथियों भारत में पहली रेल चलती है 1950 में। तो इसका राइट आंसर हमारा ए होगा, 1950 करेक्ट आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी। साथियों तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। तो साथियों भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली जो रेल है उसका नाम विवेक एक्सप्रेस का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी विवेक एक्सप्रेस हमारे भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न कि भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है। साथियों आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी विवेक एक्सप्रेस, थार एक्सप्रेस और लाइफ डिवाइन एक्सप्रेस। तो साथियों भारत की सबसे लॉन्गेस्ट दूरी तय कर, यानी कि सबसे फास्ट चलने वाली जो हमारी रेल है उसका नाम शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि बहुत फास्ट है, इस बात को आप जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न और भी महत्वपूर्ण कि रेल इंजन के आविष्कारक कौन थे। यानी कि जो हमारी रेल होती है उसके जो इंजन है उसको स्टार्ट करने वाले, यानी कि उसका आविष्कार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन। ऑप्शन सी हमारा राइट है। इन्होंने ही भारत में सबसे पहले रेल के इंजन का आविष्कार किया, इस बात को भी याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका करेक्ट आंसर जॉर्ज स्टीफेंसन होगा। आगे अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करते हैं साथियों। देखिए रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई। तो साथियों हमारा जो रेलवे बोर्ड है, इस बात को याद रखिए, इसका प्रश्न बन सकता है आपसे। तो रेलवे बोर्ड की जो हमारी फाउंडेशन हुई, स्थापना हुई, वो हुई थी 1905 ईस्वी में। साथियों 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। दोस्तों इसका सही आंसर 1905 होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट याद रखना, एक एक प्रश्न को पूरी मेहनत से पढ़ना है, आपके माता पिता का सपने का सपना है। देखिए अगला प्रश्न कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की। हमने भी बात की थी कि सबसे पहली रेल जो कि भारत में 1853 में चलती है। और पहली बात, ये मुंबई से लेकर ठाणे तक चलती है और इसकी दूरी थी 34 किलोमीटर की इसने दूरी की। 34 किलोमीटर का राइट आंसर 34 किलोमीटर है, इसका राइट आंसर हमारा बी होगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई। तो भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा स्टार्ट होती है हमारे कोलकाता में। कलकत्ता में सबसे पहले आप जानते हैं कि सबसे पहली मेट्रो रेल स्टार्ट होती है, ये याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे चलते हैं कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ। ये प्रश्न 100% एग्जाम में आने की इसकी संभावना है। ऑप्शन है इलाहाबाद, हाजीपुर, चेन्नई, गोरखपुर। तो साथियों हम पूरे विश्व का सबसे रेलवे जो है जो प्लेटफॉर्म उसका वो कहाँ पर, ये हमारे भारत में ही है और भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर शहर में स्थित है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। चलिए आशा है कि यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसका हमारा राइट आंसर होगा गोरखपुर, इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। भारत का एकमात्र ऐसा राज्य भी है जहां पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो ऑप्शन ए मेघालय, तेलंगाना, उड़ीसा, अन्य। तो साथियों
भारत का एक ऐसा राज्य जो कि मेघालय राज्य, यहाँ पर बारिश होती है, यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी रेलवे लाइन नहीं। हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन ये रहेगा। इस प्रश्न को मत भूलिए, मेघालय इसका राइट आंसर, और एग्जाम में आने की इसकी संभावना बहुत है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो साथियों, हमारे देश का, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम पर पहला रेल बजट किसने पेश किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जॉर्ज स्टीफेंस, अब्दुल रहीम, जॉन मथाई, अन्य। तो साथियों, हमारे फ्रीडम इंडिया का पहला रेल बजट प्रस्तुत किया जॉन मथाई ने। इस बात को भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने। नेक्स्ट, भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? स्लोगन आपसे पूछा जाता है, पहले एग्जाम में भी पूछा गया था। ऑप्शन ए राष्ट्र की जीवन रेखा, राष्ट्र की कार्रवाई सड़क, राष्ट्र सेवा की रोड, अन्य। दोस्तों, इसका सही जवाब राष्ट्र की जीवन रेखा है, भारत की रेल का स्लोगन है। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, भारतीय रेलवे का रेल लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो रेलवे लाइन की अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो ये हमारा 4th नंबर का स्थान है हमारे पूरे विश्व में, 4थे स्थान का। ये भी याद रखिए, भारत 4थे स्थान पे है रेलवे लाइन के मामले में। ठीक है, अब हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप की साथियों। तो एशिया महाद्वीप में हमारा भारत दूसरे स्थान पे आता है। पहला स्थान किसका? पहला स्थान जो है वो चीन का है और दूसरा भारत का है एशिया महाद्वीप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए कि भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शन है जॉन मथाई, लॉर्ड डलहौजी, जॉर्ज स्टीफेंस, अन्य। तो साथियों, भारत में रेल लाइन बिछाने वाले का श्रेय आता है जो लॉर्ड डलहौजी है। उस टाइम पर वायसराय था 1853 में। 1853 में इसी ने सबसे पहले रेलवे लाइन भारत में बिछाई थी। इस बात को याद रखिए, 1853 में। और पहली बात, और जो लॉर्ड डलहौजी था ये पहला वायसराय नहीं था, लेकिन इसी टाइम पर यहाँ पर रेलवे लाइन बिछाई। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो हमने बात की, पहली ट्रेन चली थी मुंबई से लेकर ठाणे तक पहली रेल चलाई थी। हमने बात की इस बात को, और कब? 1853 में पहली रेल चलाई गई, और उस टाइम पर लॉर्ड डलहौजी वायसराय था। हम बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी। ये बात कर रहे हैं फिक्स डेट की, हमने बात कर चुके हैं। तो 1853 16 अप्रैल इसकी फिक्स डेट है। 16 अप्रैल 1853 में भारत की सबसे पहली ट्रेन चली थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया? तो साथियों, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है। रेल बजट को सामान्य बजट से ये 1924 में इसको अलग किया गया। इस बात को भी याद रखिए, 1924 इसका राइट आंसर रहेगा। एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है 1924। याद रखना, एक एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न। ये तो इसका आंसर हमारा 1924 रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? ये प्रश्न आ गया आपके सामने। देखिए, परिवहन उपकरण, भारतीय रेल, पर्यटक उपकरण, वित्तीय उपकरण। तो साथियों, भारतीय रेल जो है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है, यानी कि सर्वाधिक भारत के लोग रेल में ही यात्रा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? ये प्रश्न आपके सामने आ गया। तो अभी हम इसके बारे में बात करके आज आए हैं। 8वां है, दूसरा है, तीसरा या फिर चौथा? इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान? हम एशिया महाद्वीप की बात करें साथियों, तो एशिया महाद्वीप में हमारा दूसरा स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। नेक्स्ट आपके सामने कि विश्व में प्रथम रेल कब चली? अभी हमने जो बात की थी 1853 वाली, वो हमारी भारत में थी। लेकिन अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, विश्व की, तो विश्व में सबसे पहले कब चली? इसका आंसर आपको देना है। ऑप्शन है 1815, 1825, 1835, 1855। तो साथियों, वर्ल्ड में पहली बार रेल चलती है
दोस्तों विश्व में सबसे पहली रेल चली थी 1825 में, इस बात को भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की बात कर चुके हैं, 1853 में चली पहली रेल और विश्व में 1825 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने करते हैं पेश कि भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है। ये प्रश्न आ चुका जी सर। उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में, राजस्थान, हरियाणा। तो भारत के एकमात्र ऐसा राज्य जहां पर सबसे अधिक रेलवे लाइन है तो वो है हमारा उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर, जहां पर सबसे अधिक रेल लाइन बिछी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है और हमारे उत्तर प्रदेश में ही विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो कहाँ पर, गोरखपुर में। इस बात को भी याद रखिए, हर प्रश्न को समझना है अच्छी तरह से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि पूर्व सेंट्रल रेल जोनवे का मुख्यालय कहाँ पर है। जो हमारे पूर्वी सेंट्रल रेलवे जोन है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन ए हाजीपुर, गया, रांची, पटना। तो साथियों पूर्व सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय हाजीपुर में है, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि अब तक का काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है साथियों। तो इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन ए फेयरी क्वीन, अंतिम सितारा, ओरिएंट एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का सबसे ओल्ड हमारा भाप इंजन का नाम है फेयरी क्वीन। फेयरी क्वीन जो है भारत का सबसे पूरे वर्ल्ड का पुराना भाप इंजन है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेलगाड़ी देश के सबसे लंबे रेल मार्ग पर चलती है। ये प्रश्न, इस पर स्टार लगाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए तो सबसे अधिक लंबी दूरी तय करने वाले जो मार्ग है उसका नाम ऑप्शन है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी एक्सप्रेस, कर्नाटक एक्सप्रेस, गोरखकोच्चि एक्सप्रेस, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सबसे जो लॉन्गेस्ट हमारी लंबाई तय करने वाली जो एक्सप्रेस है उसका नाम जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक्सप्रेस था, इसका भी याद रखने आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेल सामग्री नहीं बनाई जाती। ऑप्शन ए वाराणसी, मुंबई, चेन्नई, कपूरथला। तो साथियों भारत में मुंबई शहर में कोई भी सामग्री नहीं बनाई जाती है, इसको भी याद रखिए। बाकी वाराणसी, चेन्नई, कपूरथला, इन तीनों स्थानों पर रेलवे की सामग्री बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे का मुख्यालय नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कहाँ पर रेल का कोई भी हेड क्वार्टर नहीं है। ऑप्शन ए हुबली, अहमदाबाद, बिलासपुर, हाजीपुर। तो साथियों रेलवे का मुख्यालय अहमदाबाद में नहीं है जो कि गुजरात में है, और बाकी हुबली में भी है, बिलासपुर, हाजीपुर, इन तीनों ही स्थानों पर रेलवे का मुख्यालय है। चलिए पूर्व रेलवे के बंटवारे के पश्चात हाजीपुर के आंचलिक कार्यालय का नाम क्या हुआ था। तो साथियों इसका नाम ऑप्शन ए पूर्व उत्तर रेलवे, पूर्व सीमांत रेलवे, पूर्व पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे। इसका राइट आंसर हमारा डी होगा, पूर्व मध्य रेलवे इसका नाम हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कि देश में माल परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़े माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता है। वायु सेवा, रेलवे, बस, नौ परिवहन सेवा। तो साथियों रेलवे इसका राइट आंसर रहेगा। रेलवे जो है माल को सर्वाधिक ढोने के लिए हम रेलवे का ही प्रयोग करते हैं, ना किसी हवाई जहाज़ का, ना ही किसी बस का। तो ऑप्शन बी हमारा राइट रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर नेक्स्ट कि भारत में प्रथम विद्युत ट्रेन कब चली थी। तो साथियों पहली विद्युत यानी कि बिजली की ट्रेन कब चली थी। ऑप्शन है 1925, 1926, 1927, 1828। तो साथियों भारत में पहली बिजली की ट्रेन, विद्युत ट्रेन चली थी हमारी 1925, 1925 में ये चली थी। इस बात को भी आपको याद रखना है साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमने भी बात की थी पहली रेल कब चली, इसको आपको कमेंट में लिखना है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी का नाम क्या है। ऑप्शन ए सद्भावना एक्सप्रेस, फदा ए फरहद, रॉयट ओरिएंट एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस। तो साथियों इसका राइट आंसर रहेगा समझौता एक्सप्रेस, जो है भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। इसको तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, यानी कि समझौता चल रहा है। इसी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच रेलगाड़ी का नाम समझौता एक्सप्रेस है। चलिए
अगला प्रश्न अब कोई बचा नहीं है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमें कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट अवश्य करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट हमारी क्लास के लिए ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत।